इन रिश्तों का ख्याल क्यों नहीं किया जाता है आज माशरे में, जहां बहुत सारी वजह हैं। एक बुनियादी वजह बताता हूं आज, और ये बहुत अहम मसला है, इसको समझो कि हम लोगों ने मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अपनाया हुआ है, जिसको अंग्रेजी में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। भाई लोग एक साथ रह रहे हैं, भाई लोग घर में एक साथ माँ बाप के साथ रह रहे हैं, आपस में भाई एक साथ रह रहे हैं, और एक साथ रहने में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं करते। माँ के ऊपर इल्ज़ाम, ये बहुत अहम बात कर रहा हूं, बाप पे इल्ज़ाम, बाप से नाराजगी, माँ से नाराजगी। क्यों? कहते हैं मेरे माँ बाप मेरे फलां भाई को बहुत तवज्जो देते हैं, उनकी औलाद को देते हैं, मुझे मेरी औलाद को नहीं देते। बाप से नाराजगी, माँ से। मेरे पास गवाही है, गवाही है मेरे पास, मैं जानता हूं माशरे को। भाई लोग आपस में लड़ पड़े, इसकी तनख्वाह कम है, मेरी तनख्वाह ज्यादा है, औलाद आपस में लड़ रही भाइयों की, तो तनाज़ा, वो सिल रहमी खत्म। ऐसा है कि नहीं है माशरे में? याद रखना चाहिए कौन सा सिस्टम इख्तियार करना चाहिए, मुश्तरका खानदानी निज़ाम का या इनफिरादी खानदानी निज़ाम का। शरीयत ने हमें इख्तियार दिया। अगर तुम्हारे घर में मुश्तरका निज़ाम से सुकून होगा, राहत होगी, इत्तेफाक से रहोगे, इत्तेहाद से रहोगे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, तो फिर तो एक साथ रहो। लेकिन अगर झगड़े का सबब बनेगा ये निज़ाम, झगड़े पैदा होंगे, इख्तिलाफात पैदा होंगे, शरीयत कहती फिर अलग अलग रहो बस। और आज जो मैं देख रहा हूं, इसकी बुनियादी वजह ये, हम लोग साथ रहते हैं क्यों? क्यों का जवाब ये कि अगर भाई अलग अलग हो जाएंगे, लोग हंसेंगे कि इनके दरमियान ना इत्तिफाकी हो गई, ना चाकी। घर के अंदर जो रोज लड़ाइयां होती है वो ना इत्तिफाकी नहीं है, वो ना चाकी नहीं है, और बाहर चला गया ना इत्तिफाक हो गई। ये मंतिक मेरी समझ में नहीं आती। एक दफा एक खान ने अपने पूरे गांव वालों को दावत दी खाने की, लोग आ गए, जानवर काटे, गाय काटी, बकरा काटा, बड़ी दावत की। दावत के बाद लोगों को कहा बैठ जाओ, लोग बैठ। कहा एक दफा बेइज्जत होना अच्छा है या बार बार बेइज्जत होना अच्छा है? सब ने कहा एक दफा बेइज्जत होना अच्छा है, बार बार तो बेइज्जत होना अच्छा नहीं है। कहा मेरी बीवी के बारे में आप सब जानते हैं, चूंकि गांव में आपको होता है पर्दे का निज़ाम कम होता है, आना जाना ये वो, ये भी गलत है कि ये बदजुबान है, इसके अंदर बदगुई है, बदगुमानी है, ये चीज इसके अंदर है, ये है, और मैं रोज इसकी वजह से बेइज्जत होता हूं गांव में। लिहाजा तुम सबकी मौजूदगी में जब तुम के तो एक दफा बेइज्जत होना अच्छा है, मैं अपनी इस बीवी को 3 तलाकें देता हूं। आज बेइज्जत हो गया अच्छा है, रोज रोज तो नहीं होगा ना। मुश्तरका खानदानी निजाम में रोज बेइज्जतियां होती है, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां, औलाद की लड़ाइयां, मैं कहता हूं औलाद बाप मां की लड़ाइयां, दुनिया को पता चल जाता है इस घर में आज लड़ाई हुई है, वो बेइज्जती नहीं है। लेकिन अगर ये भाई इज्जत के साथ बीवी को लेकर किराए के मकान पे रह रहा है, हाँ इज्जत के साथ, तो कहते ये बेइज्जती है, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे भाई आपस में क्या हो गए, जुदा हो गए। इससे जुदाई नहीं आती, ये जुदाई नहीं है। इंसान जब अलग रहता है ना, मोहब्बतें बढ़ती है। अगर भाई अलग अलग रह रहे ना भाई, तो जब आपस में मुलाकात होती है, एक भाई दूसरे भाई घर में जाता है, उनका इस्तकबाल होता है, उनके लिए खाना बना, और जब साथ होते हैं आपने देखा है लड़ाई झगड़े। हाँ एक बात अर्ज करता हूं, अगर मुश्तरका खानदान निजाम सही चल रहा है, भाई एक घर में रह रहे हैं इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ, एक मसला सुनो, शरी पर्दा घर में है, शरी पर्दा, भाभी कभी अपने देवर के सामने नहीं आएगी, हाँ वो अकेले कमरे में बैठे उसको खाना नहीं ले जाएगी, उसको चाय नहीं ले जाएगी, घर में शरी पर्दा। फिर रहे एक घर में रहे भाई लोग, लेकिन घर में जुल्म है, घर में शरी पर्दा नहीं है, घर में बहू की इज्जत महफूज नहीं है, घर में भाभी की इज्जत महफूज नहीं है। आप खुद फैसला करो। फिर इस निजाम का, इसके ऊपर तो लानत बरसाओ।